हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले भी हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है। वहां तक हमने आपके 13 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में हम 14 से लेके 18 तक यानी आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो हम फिनिश कराने वाले हैं। तो अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है मिसलेनियस एक्सरसाइज की तो वो जाके देख ले, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए। मैथ में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ, हर क्लास में बताता हूँ कि अगर आपका कोई भी कंसेप्ट स्किप हो जाता है बीच में से तो आपको क्वेश्चन करते वक्त डाउट रहता है कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो आप मैथ में किसी भी चीज को स्किप ना करें, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखो, शमशेद अली buys a scooter for ₹72,000. He pays ₹4,000 cash and agree to pay balance in annual installments of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid account. How much will the scooter cost him? How much will the scooter cost him? सॉल्यूशन देखो भाई, किसी ने अगर पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो जो हमने आपको 13 क्वेश्चन कराया था ना, एज इट इज क्वेश्चन है आपका ये 14। उसमें एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा था और यहाँ पे इसने क्या खरीदा है? एक स्कूटर खरीदा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक शमशेद अली नाम का व्यक्ति है जिसने 22,000 रुपए का क्या खरीदा है? स्कूटर खरीदा है, और वो 4,000 रुपए कैश दे देता है। जब वो स्कूटर खरीदता है तो 4,000 रुपए कैश दे देता है। तो जो आपके रुपए बच गए उनकी वो क्या बनवा लेता है? इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेता है। किस्त बनवा लेता है 1,000 रुपए की। लेकिन उसे 1,000 रुपए के साथ वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट किसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जो आपकी अमाउंट पे नहीं की है, मतलब अनपेड अमाउंट की आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा विद 10% रेट के साथ। तो ये बताइए कि वो स्कूटर उसको कितने में पड़ा? समझे क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन देखो, स्कूटर जो आपको 22,000 का तो पड़ा, चाहे उसको पहले रुपए दें चाहे बाद में दें। 4,000 तो इसने पहले दे दिए और 18,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो दे दिया। तो 22,000 में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि 22,000 का तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट लगा है वो कितना, अगर हम वो फाइंड कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि ये स्कूटर उसको कितने में पड़ा है। ठीक है, तो आइए देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितनी है? 22,000। कॉस्ट ऑफ स्कूटर 22,000 है। अच्छा, पेड अमाउंट कितनी अमाउंट उसने पेड की है? 4,000। तो अनपेड अमाउंट कितनी रहेगी आपकी? अनपेड अमाउंट कितनी रहेगी आपकी? 22 और 4 गया तो 18,000। अब वो क्या कहता है कि 18,000 की वो क्या बनवा लेता है? इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है 1,000 रुपए प्रति महीना। तो पहला साल एनुअली इंस्टॉलमेंट बनवाता है एनुअली। तो जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1,000 रुपए तो वो देगा ही देगा। कितने रुपए देगा? 1,000 रुपए। लेकिन वो किसके ऊपर देगा? आपका 18,000 का 10%, मतलब 10% ऑफ 18,000।
है ना। अच्छा, प्लस 10% ऑफ 70,000, जो नेक्स्ट ईयर होगा तो उसमें 17,000 के ऊपर 10% लगा के देगा। अच्छा, थर्ड में 10% ऑफ 16,000, मतलब ऐसे उसको रुपए देने पड़ेंगे। अब टू कब तक देगा वो, जब तक उसके आपके कितने रुपए ना रह जाए, 0, मतलब आपकी जब तक क्लियर रुपए ना हो जाए तब तक उसको ये इंटरेस्ट के साथ रुपए देने पड़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 10% ऑफ, मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 अब तो में 1,000, है ना। अब ये क्या बन गई आपकी, एपी बन गई। और एपी का सम कैसे होगा, देखो, तो 10% ऑफ एपी का सम कितना होता है आपका, n/2 इंटू ए प्लस एन। तो n/2 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 18 टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे 18 है, तो 18/2। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, 18,000, एल कितना है 1,000, तो कितना आ गया आपका 18/2 इंटू में 19,000 तक कर लिया, तो ये 9 पे गया। और 19 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया आपका 171,000, मतलब 1,71,000 आपका जो ये है, ये इतना आ गया आपका। ठीक है, तो आपका 10% किसके ऊपर लगेगा, 171,000 के ऊपर। तो 10% का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया आपका 17,100 रुपए। जो आपका इंटरेस्ट है वो 17,100 रुपए आ गया। तो टोटल कॉस्ट विच ही पेज कितने आ गए आपके 22,000 तो स्कूटर के, प्लस 17,100 उसको इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे, तो ये कितने हो गए आपके, देखो 39,100 रुपए, मतलब अप्रोक्सीमेट डबल। तो देखो 39,100 रुपए उसको चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप क्या सीखते हो, बैंक वाले भी भाई इतना ही आपके ऊपर क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। तो कभी भी इंस्टॉलमेंट करवाएं तो छोटी इंस्टॉलमेंट कराएं, बड़ी इंस्टॉलमेंट ना कराएं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको बताना था कि स्कूटर उसको कितने में पड़ा। तो कितने में पड़ा है 39,100 रुपए में, कितने का था 22,000 का। इतना इसने इंटरेस्ट दिया है 18 साल में, 18 साल का पीरियड होगा ना, हर साल 1,000 रुपए करके चुकाए हैं। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 15% कहता है भाई, 15% ए पर्सन writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instructions that they move the chain similarly. So assuming that the chain is not broken, and that it costs 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when the 8 set of letter is mailed.
देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्वेश्चन की चाहे कितनी ही बड़ी स्टेटमेंट आ जाए, क्वेश्चन में दम नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ए पर्सन राइट ए लेटर, मतलब एक आदमी है लेटर लिखता है। किसको लेटर लिखता है? टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, अपने 4 दोस्तों को। He asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chase immediately. फिर वो देखो भाई, एक आदमी है जो अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखता है, फिर वो उनसे कहता है कि अपने चारों को लेटर लिखो। चारों आदमियों से कहता है कि अपने चारों दोस्तों के बाद लेटर लिखो, और ये चैन आपकी ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? चैन चलती रहनी चाहिए। तो assuming that the chain is not broken, हम ये ऐसा मानते हुए कि चैन नहीं टूटी है, इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर। एक लेटर को हम जब हम मेल करते हैं तो हमारे पास 50 पैसे का खर्च आता है। तो फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज, मतलब कितनी अमाउंट स्पेंट की गई है व्हेन द 8th सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, जब आपका 8th सेट ऑफ लेटर को जब हम मेल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक आदमी है ये, मान लो ये अपने 4 दोस्तों को क्या करता है? मेल करता है, ठीक है। अब जो ये 4 आदमी है, ये अपने 4 आदमी 4 दोस्तों को मेल करेंगे, मतलब 1 2 3 4, फिर ये चारों को 1 2 3 4, फिर ये चारों को 1 2 3 4, फिर ये चारों को 1 2 3 4, फिर तो ये 4 हैं, ये 4 फिर आपके 1 2 3 4 को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब एक आदमी अपने 4 दोस्तों को मेल की, इन 4 ने फिर अपने 4 फ्रेंड को मेल की, फिर एवरीवन 4 ने, इस एक ने फिर अपने 4 के पास करी, फिर जो ये एक है फिर 4 के पास करेगा, मतलब ऐसा चलता रहेगा। तो देखो द नंबर ऑफ लेटर मेल्ड फॉर्म ए जीपी, कि जो आपके लेटर, जो आपने मेल की है लेटर, वो आपकी जीपी बनाता है। कैसे जीपी बनाता है? देखो सबसे पहले ये अपने 4 फ्रेंड को भेजता है, फिर वे 4 अपने 4 और फ्रेंड को भेजता है, तो मतलब 4 चौक 16, फिर जो ये 16 फिर अपने 4 फ्रेंड को भेजते हैं, मतलब 64। ऐसे 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 चलता जाता है। ये कहाँ तक चलता है आपका? एंड टाइम, मतलब चैन आपकी ब्रोकन नहीं होती। तो आपको बताना है कि जो आपकी 8 सेट ऑफ मेल है, 8, उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी, इनका सम करना पड़ेगा। अब कितनी मेल उसने की है, मतलब S8 निकालना पड़ेगा, मतलब 4 + 16 + 64 अप टू 8 टर्म्स तक। अच्छा यहाँ पे देखो A कितना है आपका? 4 है, R कितना है? 16/4 4 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? S8 का, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? A R की पावर n - 1 डिवाइड बाई R - 1, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाओ S8, A की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 4 की 8 - 1 डिवाइड बाई 4 - 1 हो जाएगा। 4 - 1 कितना होता है आपका? 3 इज इक्वल टू 4। 4 की 8 कितना हो जाएगा आपका? 4 की 8 देखो भाई, 4 की 8 हो जाएगा आपका 6 5 5 3 6, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 3, दैट विल इक्वल टू 4/3 इंटू, यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 5 5 3 5। अब ये 3 से क्या होगा? कटेगा, तो काटो, 3 दूनी 6
3 एकम 3, 3 आठे 24, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये चीज आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 21,845, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 आठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 दूनी 8, 87380। आपके पास कितनी नंबर ऑफ मेल होगी जब आपका 8 सेट, क्या था क्वेश्चन में आपकी एन की वैल्यू आप देखो ये व्हेन द 8th सेट ऑफ लेटर इज मेड, मतलब जब आपने 8वीं बार मेल किया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर इतनी मेल की जा चुकी है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ पोस्टेज 1 मेल कितना है, कॉस्ट ऑफ पोस्टेज, कॉस्ट ऑफ 1 मेल, एक मेल की कीमत कितनी है, 50 पैसे। तो आपकी 87380 की कितनी हो जाएगी, 87380 इंटू 50/100 रुपीज हो जाएगी। ये तो पैसे में हमने इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया भाई। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका, 5 8 40, 5 ये 15 और 4 19, 5 7 35 और 1 36, 5 8 40 और 3 43, 43,690 रुपए की उसने क्या करवाई है मेल 8 सेट तक। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके रुपीज आ गए, पैसे में आपका गिवन था तो हमने इसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, एक आदमी है वो पहले अपने 4 दोस्तों को मेल करता है, फिर वे 4 दोस्त अपने 4 दोस्तों को मेल करते हैं, ऐसे ये कंटिन्यूसली चैन बनती चली जाती है। तो जो ये चैन बनती है ये आपकी जीपी बनती है। तो आपसे पूछा कि ये 8 सेट तक कितनी मेल करेगा, कितनी मेल होगी, जिससे कि आपका जो एक मेल का पैसा 50 पैसे है, तो कितना उसको स्पेंड करना पड़ेगा मनी, कितनी अपनी मनी खर्च करनी पड़ेगी 8 सेट तक। ठीक है, तो कितनी मनी खर्च करनी पड़ेगी, 43,690। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका 16 क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, ए मैन डिपॉजिट्स 10,000 in a bank at the rate of 5% simple interest annually. Simple interest annually. Find the amount in 15 years. Find the amount in 15 years. Since he deposits the amount. Since he deposits the amount and also calculate the total number of and also calculate the total amount after 20 years। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसमें भी आपको जीपी अगर आपकी नहीं तो भी आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे। जो आपके 6 क्वेश्चन है ना भाई, ये आपके 10th या मतलब 6th क्लास में आप करके आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है, ए मैन डिपॉजिट रुपए 10,000 इन ए बैंक, मतलब एक आदमी है जो आपके 10,000 रुपए बैंक में जमा कराता है, किस रेट के ऊपर, 5% रेट के ऊपर एनुअली, मतलब उसको 5% रुपए मिलेंगे 1 साल के। तो पूछा है कि फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, तो जो 15 साल होंगे 15 साल में उसको कितने रुपए मिलेंगे, एंड आल्सो कैलकुलेट द आफ्टर 20 ईयर, और 20 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे। ये क्वेश्चन है। देखो भाई, तो देखो भाई टोटल डिपॉजिट अमाउंट कितनी है आपकी 10,000, तो इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 का 5%, तो यहाँ से डबल जीरो कितने रुपए लगेंगे, 500 रुपए मिलेंगे उसको 1 साल के। पूछा कितना है, इंटरेस्ट इन 15th ईयर, इंटरेस्ट इन 15th ईयर, इंटरेस्ट एट द एंड लिख सकते हो, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट इन 15th ईयर, 15वें साल में उसको कितना पैसा मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो ये पूछा नहीं है, तो आपसे पूछा कि
इंटरेस्ट 15 साल में कितना होगा? अगर एक साल में आपका 500 रुपए है तो 15 साल में कितने होंगे? 15वें साल में कितने होंगे? बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं, जो 15 पूछा है ना तो 15 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 15 तो आपको कब मिलेंगे? 15 साल हो जाने के बाद मिलेंगे। 15 जो 15 ईयर हो जाने के बाद तब आप मल्टीप्लाई कराओगे इसकी 15 से। लेकिन 15 ईयर में, वो 15 ईयर के बाद नहीं पूछ रहा, 15 ईयर में उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो 15 ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पिछले 14 मंथ का इंटरेस्ट, 14 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 14 इंटू 500 तो 14 पंजे 70, 1000। तो टोटल मनी कितनी होगी? टोटल मनी इन 15th ईयर कितनी मनी होगी आपकी? 10,000 प्लस 7,000, 17,000। इतने रुपए उसको 15 साल में आपके इतने रुपए हो गए 70,000। और क्या पूछा है कि टोटल अमाउंट आफ्टर 20 है, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर 20 साल के बाद कितने रुपए हो जाएंगे आपके? 10,000। तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, रहेंगे। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट कितना है आपका? 500। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद, तो 20 साल का लगेगा इंटरेस्ट। तो 20 इंटू 500 तो 10,000 प्लस में ये भी 10,000, तो कितना आया आपको? 20,000। मतलब 20 साल में आपके जो 10,000 रुपए थे वे दुगने होकर कितने मिल रहे हैं आपको? 20,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि 20 ईयर 15th ईयर पूछा है ना तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। ज्यादा जल्दी नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। क्या पूछा है कि अमाउंट इन 15th ईयर, 15वें साल में कितनी अमाउंट मिलेगी। अगर आपसे पूछा तब 15 साल के बाद तो आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा से 40 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटरेस्ट को। ठीक है, तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे 20 साल के बाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 17। तो 17 क्वेश्चन है भाई आपका, ए मैन्युफैक्चर reckon that the value of a machine that the value of a machine which cost him rupees 15,625 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value. at the end of 5th year, at the end of 5 years solution। देखो भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो समझो। मैथ में आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैन्युफैक्चर करना भाई जिसको एक मशीन 15,625 रुपए की पड़ती है, या उस मशीन की कीमत है आपकी 15,625। लेकिन जो आपकी ये मशीन है ये प्रत्येक वर्ष इसका डेप्रिसिएट, मतलब इसमें घटाव होता चलता है, मशीन में घटती चलती है। इसकी जो वैल्यू है, कॉस्ट है, कितनी घटती चलती है आपकी? 20%, मतलब 20% उसकी जो कीमत है वो घटती चलती है, जो वैल्यू है उस मशीन की वो कम होती चलती है। तो आपको बताओ कि वो 5 साल में उसकी जो ओरिजिनल कीमत है वो कितनी रह जाएगी, एस्टिमेट अनुमान लगा के बताओ। तो देखो भाई अगर एक साल में उसका 20% का, मतलब 20% उस मशीन की कीमत कम हो रही है तो उस मशीन की कीमत कितनी रह गई? 80% रह गई ना। देखो क्वेश्चन देखो भाई, विच कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है आपकी? 15,625 रुपए, या आप मान सकते हो वैल्यू ऑफ मशीन। ठीक है,
वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है? 15,625 रुपए। तो वैल्यू डेप्रिसिएट बाय 20% ईच ईयर, है ना। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मशीन will be 80% of its ओरिजिनल वैल्यू। मतलब अगर वो मशीन आपकी 20% हर साल घटती है तो जो मशीन की वैल्यू है वो आपकी 80% रह जाएगी ओरिजिनल वैल्यू के, है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एट द या फिर आफ्टर द फर्स्ट ईयर, एक साल के बाद, है ना। तो कितनी रह जाएगी आपकी? 15,625 है। तो एक साल के बाद उसकी कीमत 80/100 रह जाएगी, 80% रह जाएगी ना। तो इसका 80% निकाल सकते हो। या फिर जो दूसरा तरीका है कि जो 20% जो घटाव हो रहा है मशीन का, उसका 15,625 का 20% निकालो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो चाहे आप ऐसा करो कि जो 80% है वही निकाल लेते हैं हम, ठीक है, कोई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका कितने साल में है? आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर में आपका ये कीमत रह जाती है मशीन की। आफ्टर वैल्यू ऑफ मशीन कितने साल के बाद हो जाए? आफ्टर वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो 5 साल के बाद। तो 15,625 इंटू 18/100 है, एक साल में इतनी है। तो 5 साल का पूछा, तो मतलब सेकेंड ईयर में फिर से 80/100, थर्ड ईयर में फिर 80/100 इसका, फोर्थ में फिर 80/100 और फिफ्थ में 80/100। यही होगा ना। देखो फर्स्ट ईयर में आपका इतनी ओरिजिनल वैल्यू रह जाती है। सेकेंड ईयर में जो है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, फिर इसका 80% लेते हो आप, तो ये रह जाती है। थर्ड ईयर में इसकी ओरिजिनल कीमत इतनी रह जाती है। फोर्थ ईयर में इसकी ओरिजिनल इतनी रह जाती है और फिफ्थ में इतनी रह जाती है ना। तो आप इसको सोल्व करते हैं। देखो 80/100 को आप क्या लिख सकते हो? 20 चौका 40, 20 पंजे 100, है ना। तो देखो 15,625 इंटू में 4 4 4 4 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये यहाँ पे 4 आएगा। तो जब आप इसको इससे काटोगे तो ये आपका 5 पे जाएगा, ठीक है। काट सकते हो, देख सकते हो। 5 से मतलब इसको पूरे काटोगे तो 5 पे जाएगा ये, ठीक है। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2 की पावर 10 लिख सकते हो। और 5 इंटू 2 की पावर 10 कितना होता है आपका? 1024। तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5, 5120 रुपए। इस मशीन की कीमत 5 साल के बाद रह जाती है कितनी? 5120 रुपीज। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कहीं पे किसी जीपी का यूज नहीं किया हमने। देखो क्वेश्चन दोबारा से देखो, इसकी कीमत इतनी है। वैल्यू आपकी जो मशीन की कीमत है वो हर साल 20% घटती है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं कि आपको सबसे पहले क्या करो कि जो 20% है वो वैल्यू निकाल लो, इसका 20% निकालोगे, फिर उसको 15,625 में से घटाओगे तो उसकी ओरिजिनल कीमत आ जाएगी। हमने क्या किया कि हमने डायरेक्ट 80% जो उसकी कीमत रह गई वो निकाल लिया 80% करके। तो एक साल का ये आ गई, तो दूसरे साल का फिर 80%, तीसरे का फिर 80, फोर्थ का 80, फिर फिफ्थ का 80, ऐसे मल्टीप्लाई होके जाएगा ना। तो कीमत कितनी आ गई आपकी? 5120, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 150 वर्कर were engaged to finish a job
ए जो in certain number of days. In certain number of days. 4 workers dropped out. 4 workers dropped out. Dropped out on second year. On second day. On second day. 4 more workers dropped. 4 more workers dropped in next day. In next day. And so on. And so on. It took 8 more days to finish the work. It took 8 more days to finish the work. To finish the work. Find the number of days. Find the number of days in which the work was completed. The work was completed. Solution. क्वेश्चन कहता है कि 150 वर्कर वर एंगेज्ड इन ए जॉब वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मतलब 150 आदमी किसी काम में लगे हुए हैं और वे उस काम को कुछ दिनों में खत्म करते हैं सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। 4 वर्कर ड्रॉप आउट इन सेकेंड डे। उनमें से जो 4 वर्कर हैं वे आपके दूसरे दिन चले जाते हैं। उससे अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे यानी थर्ड डे 4 फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा आपका चलता रहता है। तो आप इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो ऐसा जब होता है तो उस काम को करने के लिए अब 8 दिन और फालतू लगते हैं, 8 दिन और ज्यादा लगते हैं। तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज बताओ इन विच द वर्क वाज कंप्लीट, कि जिससे कितने दिनों में आपका जो काम है वो कंप्लीट होगा अगर आपकी ये कंडीशन है। तो देखो भाई क्वेश्चन समझ में आया। देखो टोटल वर्कर कितने आपके पास 150 है ना। अच्छा हम मान लेते हैं लेट द वर्कर फिनिश द जॉब फिनिश द वर्क इन x डेज। मतलब x दिन में वो इस काम को फिनिश करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो उन्होंने कितना काम किया 150 मल्टीप्लाई x है ना, यही होता है ना। अच्छा अब कंडीशन क्या है, कंडीशन गिवन है कि भाई जो आपके 150 वर्कर हैं पहले दिन आपके 150 रहते हैं, फिर नेक्स्ट दिन 146 मतलब 4 ड्रॉप चले जाते हैं तो 4 कम हो जाते हैं, फिर 4 छोड़ के चले जाते हैं ऐसे, फिर 4 छोड़ के चले जाते हैं, मतलब ऐसा आपका चलता रहता है। तो आपका जो वर्कर है जो द वर्कर फिनिश द वर्क इन x+8 डे। मतलब उसको 8 दिन ज्यादा लगते हैं उस काम को फिनिश करने में, जब आपके जो वर्कर हैं 4 छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे जो आपका वर्क है वर्क तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 150 into x क्योंकि आपको इतना ही वर्क करना है। यहाँ पे आपके जो वर्कर है वे ही तो कम हुआ है लेकिन वर्क तो वही है। तो देखो भाई, तो देखो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डे। तो देखो 150x इसको आप मान लो लास्ट, मतलब अब देखो ध्यान से ये क्या बनेगी आपकी, ये आपकी एपी बन रही है, क्या बन रही है आपकी एपी बन रही है। यहाँ पे आपको जो है n मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 150x आपकी, आप इसको मान लो सम है जो इसका Sn मान लो 150x। अच्छा तो देखो इसमें आपका a कितना है 150 और कॉमन डिफरेंस 146 माइनस 150 यानी -4 है। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम Sn वाला। तो 150x इंटू में क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे n कितना है आपके x+8, तो x+8/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में a कितना है 150 माइनस प्लस n कितना है x+8 -1 इंटू -4, याद आएगा आपका। अच्छा तो देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो आपका आता है x+8/2 इंटू में 2 इंटू 150
2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लोगे तो देखो 150 और ये 2 से कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, प्लस x प्लस 7 इंटू माइनस का 2 रह जाएगा। अच्छा अब फिर से आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाइस ऑफ x प्लस में 8, यहाँ पे आपका 75 बचेगा, प्लस अब देखो ये 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस x और माइनस का 7 नहीं बचेगा। अब जो ये 2 है यहाँ पे आके 150 पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 75x बना देगा, इस साइड आके भी आपका, इस साइड आके आपका कितना बना देगा 75x। तो देखो 75x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ अंदर 75x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर 8 से कराओ तो 8 पंजे 40, 8 7 56, 56 और 4 60, 600 माइनस का 8x और माइनस का 56, ये आ गया आपका। अब देखो 75x से 75x कैंसिल हो रहा है, और 7x और माइनस 8x कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे तो आपका 1 बच जाएगा, मतलब देखो 75x इस साइड आके तो ये 0 हो जाएगा ना, तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 15x हो जाएगा, और 600 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 544 आएगा ना। तो देखो अब इसको क्या कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे कोई 2 फैक्टर सर्च करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट तो कितना है 544 आए और उसका सम करेगा कितना है 15 आए। तो देखो 32 और 17 दूनी 34 का 4 का 17 के 51 और 3 544 आ रहे हैं, तो 32 और 17 आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस 17x माइनस 544 इक्वल टू 0। तो देखो ये अब मैं इसको ऊपर सोल्व करता हूं, यहां तक क्लियर ना, आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर सोल्व करा देता हूँ इसको। हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 544 इक्वल टू 0। तो जो आपके इसके फैक्टर आए थे 32x माइनस 17x माइनस 444 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन x प्लस 32, यहाँ पे माइनस 17x x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 17 इंटू एक्स प्लस 32 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 17 और माइनस 32 आ गई। तो जो आपके नंबर ऑफ डे में नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ओनली पॉजिटिव ये होंगे। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 70, x की वैल्यू 17 आ गई। तो टोटल जो आपके डे थे इस काम को करने के लिए कितने लगे थे, x प्लस 8, मतलब 8 डे एक्स्ट्रा लग रहे थे ना। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क कितने लगेंगे आपके 17 प्लस 8 यानी 25 डेज। तो अब उसको कितने दिन लगेंगे 25 डेज लगेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना। और आज आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो फिनिश हो गई है। ठीक है, कल से जो आपकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, जियोमेट्री के चैप्टर है आपके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।